नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मास्टर क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर मेरे से लोग पूछते हैं कि रोहित भाई, आप हमेशा कहते हो नॉलेज इज वेल्थ, आपको अपने नॉलेज को बढ़ाते रहना चाहिए, तो हमें कुछ बुक्स सजेस्ट कीजिए। ये बात वैसे बहुत कम लोग पूछते हैं क्योंकि हम में से कोई भी पढ़ना नहीं चाहता। एक बार हमारा ग्रेजुएशन हो गया, हमने मास्टर्स कर लिया, हमने कुछ स्पेशलाइजेशन कर लिया और हम अपने प्रोफेशन में, जॉब में, बिजनेस में सेटल हो चुके हैं, तो कोई पढ़ना नहीं चाहता है। बस सब ये कहते हैं रोहित भाई ये बताओ कैसे पैसे कमा सकते हैं, फटाफट पैसे कैसे कमा सकते हैं, मैं अपने पैसों को निवेश करके 2x 4x कैसे कर सकता हूँ। तो ये हमेशा प्रश्न पूछते हैं। उसमें से कुछ लोग हैं जिन्होंने मेरे को सुना है और वो मेरे को कनेक्ट होने के बाद कहते हैं कि रोहित भाई, आप एक चीज कहते हो कि पैसे कमाने का जो जरिया है वो किताबों से होके गुजरता है। आप अपने आप को जितना अपग्रेड करेंगे उतना ही आपको पैसे कमाने के ऑप्शंस के बारे में मालूम पड़ेगा, या आप ज्ञान अर्जित करके अपने आप को एक बेहतर इंसान बना सकते हैं, अपने आप को रिफाइन कर सकते हैं। सो आपको पढ़ना जरूरी है। कुछ भी आप पढ़ सकते हैं। आप अपने प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ पढ़ सकते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड कुछ पढ़ सकते हैं, अपने हॉबी से रिलेटेड कुछ पढ़ सकते हैं। पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं इस संसार में। ठीक है जी। तो बहुत सारी चीजें हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमें तो बता दो फाइनेंस में क्या पढ़ना है, हमें अपने ज्ञान को लेके हम किस तरीके से बढ़ाएं, वो आप हमें बता दो। तो हर एक इंसान का एक अलग अलग नजरिया होता है ज्ञान को लेके, ज्ञान को समझ के। तो वो अलग अलग चीजों को पढ़ना चाहते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक चीज ही बताऊंगा, कंफ्यूजन नहीं करूंगा। कुछ लोग होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि अ, हमें बहुत सारी किताबें पढ़नी चाहिए। तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक चीज बताऊंगा कि कहाँ से आपने शुरुआत करनी चाहिए। मैं आपको बहुत सारे ऑप्शंस नहीं दूंगा। बिल्कुल बेसिक जैसे होता है ना, हम अपनी जो जर्नी शुरू करते हैं, लिखने की जर्नी शुरू करते हैं वो स्ट्रेट लाइन से, या हम स्लांटिंग स्लीपिंग लाइन से शुरू करते हैं, या अल्फाबेट्स हम ABCD से शुरू करते हैं। वैसे ही पढ़ने के लिए भी मैं आपको सिर्फ दो ही विकल्प दूंगा। बेसिक चीज बताऊंगा आपको। अगर आपने उसको फॉलो कर लिया, अगर आपने उस उन दो किताबों को पढ़ने का प्रयास भी किया, तो आपकी जिंदगी में, आपकी सोच में बहुत पॉजिटिव बदलाव आएगा। ठीक है जी। तो हम आगे चलते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि किताबें पढ़नी चाहिए। मैं भी कोशिश करता हूँ अलग अलग किताबों को पढ़ सकूं। जब मुझे वक्त मिलता है मैं कोशिश करता हूँ। अगर आप पढ़ नहीं सकते तो आज के दिन में आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं। आप ऑडियो भी सुन सकते हैं, आपको ऑडियो बुक्स भी मिल जाती है। आप यूट्यूब से भी चीज़ों को फटाफट समझ सकते हैं। तो बहुत सारे डिजिटल वर्ल्ड में आपके पास विकल्प आ गए। फिर भी कुछ लोग ट्रेडिशनल वे में जाके किताबों को पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं आपको सुझाव करूंगा कि आपको क्या पढ़ना चाहिए। सबसे पहला जो किताब मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो है रिच डैड पुअर डैड। अगर आप पैसों के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, आप कैश फ्लो के बारे में जानना चाहते हैं, आप अपने फाइनेंस के फंडामेंटल्स को क्लियर करना चाहते हैं, एसेट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है, हमें पैसों को किस तरीके से निवेश करना चाहिए, कहाँ पे हमें निवेश नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सरल भाषा में रिच डैड पुअर डैड है। और ये मल्टीपल लैंग्वेज में किताब अवेलेबल है। मैं सबको बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि ये किताब आपने ज़िंदगी में एक बार पढ़नी ही चाहिए। फाइनेंस के बारे में मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, रिकमेंड करता हूँ, तो मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आपने रिच डैड पुअर डैड किताब पढ़नी चाहिए। और ये किताब कोई बहुत महंगी नहीं है, बहुत ही कम दाम में आपको ये मिल जाएगी। क्योंकि कियोसाकी जो इनके ऑथर हैं, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट को बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड किया है कैश फ्लो को लेके, कि एसेट क्या होता है, एसेट क्लास क्या होती है, और हमें किस तरीके से पैसे को निवेश करना चाहिए। ठीक है। सो ये किताब आपने पढ़नी चाहिए, मेरा सबसे पहला रिकमेंडेशन।
और ये बड़े सरल भाषा में है। आप धीरे धीरे करके इस किताब को पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको ओवरनाइट ही किताब को पढ़ के आप खत्म कर लीजिए। ये किताब आपको पढ़ते रहना है, बार बार पढ़ते रहना है। जितनी बार आप पढ़ेंगे आपको हर बार इस किताब का एक नया डायमेंशन समझ में आएगा। ठीक है जी। सो मेरा पहला रिकमेंडेशन है रिच डैड पुअर डैड। सेकंड रिकमेंडेशन जो है मेरा, आपने भगवत गीता पढ़नी चाहिए। भगवत गीता आपको ये बताएगी कि लाइफ किस तरीके से आपने जीना चाहिए। आपके लाइफ के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध होने से पहले जो ज्ञान दिया था, वो पूरा जीवन का ज्ञान है। अगर आपको वो चीज़ समझ में आ जाती है, अगर आप भगवत गीता के कुछ अध्यायों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। अच्छा, भगवत गीता कहाँ से लेना चाहिए? लोगों का बहुत अलग अलग सवाल आता है कि रोहित भाई कहाँ से लें। चॉइस आपकी है। मेरा स्ट्रांग रिकमेंडेशन रहेगा कि भगवत गीता आपने, गीता प्रेस ये है, ठीक है जी, गीता प्रेस, ये गोरखपुर की गीता प्रेस है। यहाँ से आप भगवत गीता ले सकते हैं, भागवतम ले सकते हैं, क्योंकि गीता प्रेस एक बहुत ही पुरानी प्रेस है जो कि गोरखपुर में है। आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं या आप अमेजोन से भी इनकी किताबें खरीद सकते हैं। और अगर आप पुराने ज़माने के लोगों से बात करें, हमसे पहले की 1 या 2 जनरेशन की, तो वो आपको बहुत स्ट्रांगली रिकमेंडेशन देंगे कि आपने गीता प्रेस से ही किताबों को खरीद के पढ़ना चाहिए। भले वो भगवत गीता हो या रामायण हो या कोई और किताब हो। क्योंकि कहा जाता है, ऐसा बहुत सारे लोगों का कहा गया है कि ऑथेंटिकेशन जो होती है कि ये जो किताब में लिखा गया है वो कितना कथन सत्य है, तो गीता प्रेस को थोड़ा सा बहुत स्ट्रांगली लोग भाग रिकमेंड करते हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि भाई गीता प्रेस हम क्यों मंगाए, हम ऑनलाइन नहीं कर सकते, हम खरीदना चाहते हैं। तो आप, बहुत ही आसान है, आपके शहर में आप इस्कॉन टेम्पल में जाके भी भगवत गीता खरीद सकते हैं। इस्कॉन टेम्पल में भी आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस में ये भगवत गीता मिल जाएगी, आप पढ़ सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप पढ़ नहीं सकते तो इस्कॉन टेम्पल में जाके रोज सुबह और संध्या में उनकी क्लास होती है जहाँ पे वो भगवत गीता से एक श्लोक को पढ़ते हैं और उसको समझाने का प्रयास करते हैं, ताकि आप वहाँ पे बैठ के उस श्लोक को समझ सके और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें। लाइफ बड़ी सिंपल हो जाएगी अगर आप अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं। कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए कि आप खुद पढ़ सके, नहीं पढ़ सके तो आपको ऑडियो में भी सारी चीज़ें मिल जाएगी। और अगर आप टेम्पल में जाके कनेक्ट हो सकते हैं तो वहाँ थोड़ा मेडिटेशन भी हो जाएगा, जाप भी हो जाएगा और आपको ज्ञान भी मिल जाएगा। सो ये 2 छोटी सी मेरी रिकमेंडेशन आप लोग के लिए है कि भाई आप ये 2 किताबों से शुरुआत कर सकते हैं, रिच डैड पुअर डैड और भगवत गीता। देखिए, अगर आपने ये 2 किताबें भी पढ़ ली तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा पॉजिटिव बदलाव आ जाएगा। कहने के लिए तो, मैं रिकमेंड करने के लिए तो आपको ढेर सारी किताबें बता सकता हूँ कि भाई आप फाइनेंस से रिलेटेड ये पढ़ लो, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ये पढ़ लो, रिलेशंस को लेके आप ये सारी पढ़ लो, ह्यूमन साइकोलॉजी पे पढ़ लो। देखिए, ऐसा है, जग को जानने से पहले खुद को समझ लीजिए। अगर आपको ये समझ में आ गया कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपके जीने का उद्देश्य क्या है, तो लाइफ आपकी बड़ी सरल हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ों की आपको क्लैरिटी आ जाएगी, बहुत सारी चीज़ों को आपको समझ में आएगा कि ये काम मुझे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, पर्पस क्या है मेरा उस काम करने का, उद्देश्य क्या है, और आपको कौन से काम नहीं करने चाहिए। आपको क्लैरिटी आ जाएगी कहाँ पे आपको फोकस करना है, अपने काम को लेके, अपनी ज़िंदगी को लेके, अपने मकसद को लेके। सो ये 2 किताबें बहुत स्ट्रांगली मैं आपको रिकमेंड करूँगा। ये 2 किताबें पढ़ लीजिए, ज़िंदगी में आपको आनंद आ जाएगा। ठीक है जी। सो टेक केयर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूँ और वीडियो को समाप्त करूँगा। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।